नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गजराज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ टाइम एंड वर्क का अगला भाग लेकर। देखो, मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए अभी तक, आज चौथा वीडियो चल रहा है। तो बढ़िया रिस्पॉन्स आया है विद्यार्थियों का। तो कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये जो टॉपिक है ये हमारे किस एग्जाम में काम में आएगा। तो आज मैं पहले शुरुआत में 1-2 मिनट ये बताता हूं कि यह जो अपना टॉपिक है इससे संबंधित सवाल किस किस एग्जाम में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी की वैकेंसी सीजीएल। उसके बाद में सीजीएल की ही 10+2 लेवल की बैंक पीओ और बैंक क्लर्क, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। तो मोटे रूप में यदि हम कहेंगे जिस भी एग्जाम में बेसिक मैथ का यदि सिलेबस है तो उस एग्जाम में टाइम एंड वर्क के सवाल आएंगे ही आएंगे। ये तो बहुत ही मोटे मोटे एग्जाम था, बाकी लगभग हर एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क के सवाल देखने को मिलते हैं। एसएससी सीजीएल, 10+2 लेवल की बैंक पीओ, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एलडीसी और बहुत सारे एग्जाम है जिसमें हमें, और एक रेलवे, कोई भी एग्जाम हो रेलवे की, उसमें भी हमें टाइम एंड वर्क के सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को, भाइयों को शेयर भी करें, ताकि जितना ज्यादा व्यू होंगे, जितने ज्यादा लाइक होंगे, जितने ज्यादा कमेंट होंगे, उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही मुझे जोश आएगा और मैं आपको और अच्छी दोगुनी मेहनत करके आप लोगों को ये दुगुने जोश से मैं आपको ये टॉपिक्स मैथ के सारे पढ़ाते जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम। पिछली बार हमने बात की थी, कुछ सवाल थे जो हमने क्लियर किए थे। आज हम टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं। अभी तक जितने भी सवाल हमने पढ़े उसमें हमने ये देखा कि जो व्यक्ति है, चाहे ए हो बी हो, वो कंटिन्यू काम कर रहे थे। यदि काम जिस दिन करना शुरू किया उसके बाद में जिस दिन तक काम खत्म हुआ उस दिन तक लगातार वो उस व्यक्ति ने काम किया। आज हम थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेवल के सवाल करते हैं, डिफरेंट टाइप है एक सवाल का, जिसमें व्यक्ति लगातार काम ना करके अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये है कि एक दिन काम किया, दूसरे दिन काम नहीं किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम नहीं किया। इस प्रकार के सवाल हमें करने हैं। तो एक सवाल नोट कीजिए, फिर हम उसको करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए कार्य आरंभ करे तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये तो है आपका सवाल। अब हम इसको करते हैं हल। एक बार सारे ध्यान से इधर देखेंगे। कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, ए इस काम को करता है 20 दिन में तथा दूसरा व्यक्ति है बी, वो इस काम को करता है 30 दिन में। ए तो करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। अब कहता है कि ये दिए एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे। इसका मतलब ऐसा है, कुछ आज ए काम कर रहा है, कल बी काम करेगा, परसों ए काम करेगा, उससे अगले दिन फिर बी काम करेगा, फिर ए फिर बी, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, एक दिन केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो कहता है कि बताइए इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक बार पहले हम इसका टोटल कार्य ज्ञात करते हैं, और टोटल कार्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, और 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन का कार्य निकालने के लिए कुल कार्य के अंदर कुल दिनों की संख्या का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 60 के अंदर किसका भाग देंगे, 20 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ए का एक दिन का कार्य आ गया 3 और बी का एक दिन का कार्य 60 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया 2, तो ये आ गया 3 और 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ सवाल को एक बार वापस करते हैं। तो ये देखो क्या कहता है कि पहला दिन है ए ने काम आरंभ किया, तो ए ने काम किया। दूसरे दिन काम किसने किया, बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और इसी प्रकार चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। तो देखो इसको करने का तरीका कैसा है। टाइम यदि ज्ञात करना हो तो टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल कार्य है 60, कुल कार्य है 60, 3 और 2 दोनों को जोड़ दो और इसका भाग दे दो। 60 में किसका भाग दिया, 5 का, कितना आया 12। कितना आया 12। यदि एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं तो जब भी इस प्रकार टोटल टाइम निकालेंगे और जितने व्यक्ति होते हैं उतने से गुना कर देते हैं। कितने व्यक्ति हैं, ए और बी 2 है, तो किससे गुणा कर दिया, जो टाइम आया उसको किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया और 12 और 2 कितने हो गए 24। 12 और 2 कितने हो गए 24 दिन। कोई दिक्कत किसी को बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हमने 2 से गुणा क्यों किया, 2 से गुणा तो कर दिया लेकिन ये 2 से गुणा क्यों किया। देखो हमने ये क्या किया है, ये है 3 + 2, 3 ए का एक दिन का काम है और 2 बी का एक दिन का काम है, मतलब दोनों ही दिन मिलकर के एक दिन में काम करें तो कितना काम करेंगे 5। हमने इसे एक दिन का काम माना है लेकिन ये वास्तव में एक दिन का काम नहीं है। कितने दिन का है, 2 दिन का है। कितने दिन का है, क्योंकि दोनों ने साथ काम किया। पहले दिन ए ने 3 काम किया, दूसरे दिन बी ने आकर कितना काम किया 2 काम किया, कितना काम कर दिया 5। हमने इसको एक दिन का मान के भाग दे दिया लेकिन है कितने दिन का, ये 2 दिन का, तो हमने किससे गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार ये कितना दिन हो गए 24 दिन हो गए। ठीक है। अब देखो गुणा किससे करना है, गुणा उससे करना है बेटा जब ये रिपीटेशन आरंभ हो जाए उतने दिनों से हमें गुणा कर देना है। एक तो सीधा सा तरीका है कि जिसमें यदि एक एक दिन छोड़ी काम करें तो सीधा 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा, 3 व्यक्ति हैं तो 3 से गुणा। लेकिन इसका जब हाई लेवल का सवाल आएगा जिसमें थोड़ा सा आगे करेंगे उसमें हमें सीधा पता चलेगा 3 व्यक्ति फिर भी हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होगा। कारण ये होगा कि जब रिपीटेशन आरंभ हो जाएगा, जब पुनरावृत्ति काम करने वाले वापस आना शुरू हो जाएंगे, उतने दिन जितने दिन से पुनरावृत्ति होती है हम उससे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो ए आया, बी आया, वापस ए आ गया, तो कितने दिन में रिपीटेशन आरंभ हो गया 2 दिन में रिपीटेशन आरंभ हो गया, तो किससे गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत बेटा किसी को। फिर सुनो, कहा कि किसी कार्य को ए 20 दिन में तथा बी 30 दिन में पूरा करता है और यदि वो दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक एक दिन काम करते हैं, तो उस कार्य को करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में टोटल काम निकाल लिया। 60 इनकी एक दिन का कार्य निकाल लिया। 60 में 20 का भाग दिया 3, 60 में 30 का भाग दिया 2, टोटल 60/3 + 2, एक एक दिन का कार्य का भाग दे दिया 12। 2 व्यक्ति थे 2 से गुणा कर दिया, 12 × 2 कितना दिन हो गए 24 दिन में इन्होंने इस काम को पूरा कर लिया। ठीक है, सवाल आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक बार दोबारा दूसरा सवाल डालते हैं, इसी प्रकार का अटेम्प्ट करते हैं, उससे थोड़े जो डाउट है वो और क्लियर हो जाएंगे। सवाल को नोट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सवाल नंबर 2, देखो अगले सवाल में ये क्या कहता है। अगले सवाल में ये कहता है कि ए तथा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में करते हैं। इस बार कितने व्यक्ति आ गए 3 व्यक्ति, ए बी और सी। ए काम को करता है 12 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में और सी काम को करता है 20 दिन में कंप्लीट करता है। यदि ये बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। वापस वही कहा है, बारी बारी से एक एक दिन, मतलब पहले दिन ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इस प्रकार ये एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे।
देखिए तो बात करते हैं। सवाल में क्या दिया है कि ए व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 20 दिन में। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेता है। तो पहले हम क्या करते हैं? टोटल कार्य। टोटल कार्य और एक दिन की कैपेसिटी, एक दिन में कार्य करना ज्ञात करना बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर सवाल पूरा हो जाता है। तो पहले सबसे पहले जब इस टाइमिंग वर्क का सवाल है, टोटल कार्य ज्ञात करो। टोटल कार्य है कितना? तो टोटल क्या है? तीनों क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। और इन 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा एलसीएम इसका? 60 आएगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। बहुत बढ़िया है। अब देखो एक दिन कार्य निकालेंगे तो निकालना आता ही आप लोगों को, आता है ना? बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो 60 के अंदर 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5। 60 के अंदर 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4। और 60 के अंदर 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 5, 4 और 3 ये आ गए ए बी सी और ये एक दिन के कार्य। अब ये कहता है तीनों एक एक दिन बारी से काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा, चौथे दिन फिर कौन आएगा? ए, पांचवें दिन फिर कौन आएगा? बी, और छठे दिन कौन आएगा? सी आएगा। ऐसे इस प्रकार ये काम करेंगे। तो हमें एक तरीका बेटा मैंने हम लोगों को क्या बताया कि देखो टोटल टाइम ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? कुल कितना? 60। 5, 4 और 3, एक दिन का 5 और 4 9 और 3, तो इसका भाग दे देंगे 5, 4 और 3, तो 60/12 कितनी बार गया? 5 बार। अब देखो मैंने कहा था कितने आदमी है? 3 आदमी है। किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 दिन उत्तर आ जाएगा। 3 आदमी किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। अब देखो एक दूसरा तरीका होता है किससे गुणा करेंगे? कितने दिन बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है? ए के बाद बी आया, सेम नहीं आया। बी के बाद सी आया, सेम नहीं आया। सी के बाद वापस क्या आ गया? ए आ गया। तो कितने दिन हो गए? 1, 2, 3। 3 दिन बाद वापस उसका रिपीटेशन होता है, तो किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो क्या आ गया? 5 × 3, 3 से गुणा कर दिया, 15 उत्तर आ गया। अब देखो ये तो बिल्कुल इसके नॉर्मल बेसिक लेवल के सवाल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस टोटल कार्य के अंदर एक दिन के कार्य के भाग दे रहे हैं, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब कई केस ऐसे होते हैं जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है, तो फिर उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले इस सवाल को नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। आगे देखो तीसरा सवाल जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला सवाल नोट कीजिए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। किसी कार्य को ए, बी तथा सी क्रमशः 10, 20, 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो बेटा सवाल नोट करते हैं एक बार। सबसे पहले हमें क्या कहा है? ए कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में इस कार्य को पूरा करता है। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करता है। आगे देखो, अब नोट किया, क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले टोटल कार्य। क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले टोटल कार्य। तो 10, 20 और 30 टोटल काम कितना? तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। एक एक दिन की कैपेसिटी 60 के अंदर किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे तो किसका काम आएगा? एक दिन का ए का आएगा कितना? 6। 60 के अंदर 20 का भाग देंगे 3 और 60 के अंदर 30 का भाग देंगे तो 2। तो इस प्रकार हमने ए, बी और सी का एक एक दिन का कार्य ज्ञात कर लिया। ए का एक दिन का कार्य 6, बी का एक दिन का कार्य 3 और सी का एक दिन का कार्य 2 होता है। ठीक है? अब देखो बेटा
क्या याद करना है? अब कहा वही एकांतर क्रम में, तो पहले ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, इस प्रकार जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चलता जाएगा। अब देखो टाइम निकालना है, क्या करेंगे? 60 के अंदर तीनों के एक दिन का काम का भाग दे देंगे, तो कितना? 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11, तो 60/11। भाग पूरा पूरा नहीं जाता, भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो बेटा ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ध्यान से पूरा माइंड इधर लगाना। और देखो अब जब भाग पूरा 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 जाता तो जो आता उसको किससे गुणा कर देते? 3 से गुणा कर देते, उत्तर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं आया। तो अब देखो क्या करेंगे? 60 जो आया है उसके अंदर बेटा 11 का भाग दो। 60 जो आया है उसके अंदर किसका भाग दो? 11 का भाग दो। कितनी बार जाएगा पूरा पूरा? 5 बार जाएगा। कितना आएगा? 55। शेषफल कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? जो था कुल कार्य के अंदर तीनों की वर्क कैपेसिटी जोड़ दी, भाग दे दिया, पूरा पूरा कितनी बार गया? 5 बार गया। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर दिया करो। कितने दिनों बाद रिपीट हो रहा है? 3 व्यक्ति हैं, 3 दिन बाद रिपीट हो रहा है, किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। अब शेष कितना बच गया? 5 बच गया। शेष 5 बचा है। अब काम करने सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। कौन आएगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। कितना काम करता है? 6। और शेष बचा कितना है? 5 बचा है, ये 6 करता है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? +5/6। ठीक है बेटा। जो बच जाए उसको शुरुआत से शुरू कर दिया करो। 5 बचा, पहले कौन आएगा? ए आएगा। और ए एक दिन में कितना खत्म कर देता है? 6 खत्म कर देता है, तो 5/6। तो कितना हो गया? 5 को 3 से किया 15 + 5/6, तो इसका सीधा सीधा ऐसे जोड़ देना है। 15 सही 5/6 दिन। 15 सही 5/6 दिन। बाई चांस अज्यूम कर लेते हैं यहां पर शेष बच जाता 7। शेष कितना बच जाता? 7 बच जाता है। कोई केस आ जाए जिसमें ऐसा हो जाए, तो देखो क्या होता? 55 5 बार जाता तो 5 × 3 15 दिन तो पूरे पूरे लग गए। प्लस कौन आता? ए आता। और ए एक दिन में कितना करता है? 6 काम कर देता है। ए एक दिन में कितना काम कर देता है? 6 काम कर देता है। 6 खत्म करके चला जाता है। कितने दिन में? एक दिन में खत्म करके चला जाता। शेष कितना बच जाता? 1 काम बच जाता। अब इस एक काम को करने के लिए कौन आता है? ए के बाद कौन, किसका नंबर है? बी का नंबर है। तो बी कितने दिन काम करता? 1/3, तो +1/3, तो 15 + 1 + 1/3, 16 ही 1/3 दिन। ठीक है बेटा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है। यदि बाई चांस मान लो यहां पर ये शेष 7 के बजाय 10 बच जाता, कितना बच जाता? 10। कितना बच जाता? 10। 10 शेष बचता तो काम को करने के लिए कौन आता? पहले 5 बार तो पूरा पूरा होता, फिर काम को करने कौन आता है? ए आता। और ए कितना काम करके जाता? 6 काम करके जाता। शेष कितना बच जाता? 4। कितने दिन में करके चला जाता है? 1 दिन। फिर कौन आता? बी आता। और बी एक दिन में कितना करके जाता? 3 काम करके जाता। तो यहां कितना हो जाता? 3। शेष कितना बच जाता? 1 बच जाता है। और ये बी भी कितने दिन लगाता है? 1 दिन लगाता है। बी के बाद किसका नंबर आएगा? सी का नंबर आएगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 1/2 + 1/2, तो 15 16 17 सही 1/2 दिन। 17.5 दिन में तीनों मिलकर काम उसको पूरा कर लेते हैं। ये अलग अलग केस है। ये तो यहाँ तो बहुत ही पहले ही व्यक्ति ने कर दिया कंप्लीट है, तो ये तो अपना इसका आंसर अपना तो अलग आएगा। बट मैंने अलग अलग केस ले लिया। यदि पहले इसे पूरा नहीं कर पाता, बी नहीं कर पाता, सी तक पहुंच जाते, तो ये शेष 5 बचा। ये हो गया +5/6, 15 सही 5/6। ये हो गया अपना उत्तर। ये हो गया अपना उत्तर। किसी को दिक्कत बेटा? किसी को इस काम में दिक्कत नहीं है ना? इसी प्रकार के दूसरा सवाल और नोट करते हैं। लिखो बेटा उसमें, किसी कार्य को व्यक्ति ए 12 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य को व्यक्ति ए 12 दिन में पूरा करता है तथा व्यक्ति बी
तथा व्यक्ति बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। व्यक्ति बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है बेटा, नोट कर लिया सवाल। आओ इसको देखते हैं। कहता है कि ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में कंप्लीट करता है। अब यदि हमें ज्ञात करना हो कोई भी सवाल, कुछ भी ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? कुल कार्य। और कुल कार्य कितना आ गया? 12 और 15 का एलसीएम। और 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। पहले भाग में बताया गया है एलसीएम कैसे लिया जाता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। अब ए का एक दिन का कार्य 60 भाग 12 कितना? 5। और बी का एक दिन काम कितना? 6। कोई दिक्कत बेटा? टोटल कार्य में टोटल दिनों की संख्या का भाग दे देंगे, वो उसका एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो 60 में 12 का भाग देंगे तो ए का एक दिन का कार्य 5 और बी में एक दिन का कार्य ज्ञात करने के लिए 60 के अंदर किसका भाग देंगे? 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब एकांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। अब यदि हमें टोटल टाइम ज्ञात करना हो तो क्या है? कुल काम कितना? 60 कितने? 9। 5 + 4 9। अब पूरा भाग नहीं जाता, पूरा भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे? वही तरीका, 60 के अंदर किसका भाग देंगे? 9 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 9 × 6 54। कितने बार गया? 6 बार गया। कितना आया? शेष आ गया कितना? 6। अब 6 तो पूरे लगे हैं और कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो 6 × 2 6 × 2 कितने हो गए? 12। अब शेष बच गया 6 और इस 6 को करने के लिए पहले कौन आएगा? ए आएगा। और ए कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो ए आएगा, एक दिन में कितना काम करके जाएगा? 5 काम करके जाएगा। तो यहां से तो 5 काम माइनस कर देंगे और इधर कुल दिनों में एक दिन जोड़ देंगे। यहां तो जितना काम किया वो माइनस कर दिया। 5 काम करके गया कितने दिन में? एक दिन में खत्म कर दिया। अब शेष कितना बच गया? 1। और 1 को करने के लिए 1 के बाद कौन आएगा? 4 आएगा। और एक दिन में 4 काम करता है तो टोटल काम कितना करेगा? 1/4। कितने दिन में काम कर देगा ये? 1/4 दिन में। तो 6 × 2 12 + 1 13 + 1/4 उत्तर हो गया 13 सही 1/4 दिन। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 13 सही 1/4 दिन। सेम वैसे था, उसमें 3 व्यक्ति थे, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। टोटल काम निकाला, दोनों का एक दिन का काम निकाला। टोटल काम के अंदर दोनों के एक दिन के काम को जोड़कर भाग दे दिया। 60 में 9 का भाग पूरा नहीं जाता, 6 बार पूरा जाता है। तो 6 को तो जितने व्यक्ति उससे गुणा कर दिया, 2 है तो 2 से गुणा कर दिया। शेष बच गया 6। 6 में कितनी बार गया? 5 काम तो एक आकर एक दिन में पूरा कर देगा। शेष काम बचेगा 1, उसको बी आकर 1/4 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो 6 × 2 12 + 1 13 सही 1/4 दिन में इस प्रकार ये काम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार ये इसमें काम पूरा हो जाएगा। आओ बेटा अगला सवाल करते हैं। अब हम बिल्कुल हटके थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, धांसू सवाल है, करने में मजा आएगा इस सवाल को। देखो क्या कहता है? ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करता है, यदि ए लगातार कार्य करता है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। हर तीसरे दिन बी तथा सी भी मिलकर काम करते हैं तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इस पर ध्यान रखना बेटा, एकांतर नहीं है,
एकांतर नहीं है। तो अलग सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में और सी काम करता है कितने दिन में? 60 दिन में। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी कितने दिन में काम करता है बेटा? 60 दिन में पूरा काम करता है। तो कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल हो, सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल वर्क कितना आएगा? 20 30 60 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे और 20 30 60 का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। कितना आता है? 60 एलसीएम आता है। 20 30 60 का एलसीएम 60 आ गए। एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन की कैपेसिटी निकालेंगे। 60 के अंदर 20 का भाग देंगे, एक कैपेसिटी आएगी कितनी? 3। 60 के अंदर 30 का भाग देंगे, बी कैपेसिटी कितनी आएगी? 2। और 60 के अंदर 60 का भाग देंगे, कितनी कैपेसिटी आ जाएगी? एक कैपेसिटी आ जाएगी। एक कैपेसिटी आ जाएगी। कितनी कैपेसिटी आ जाएगी बेटा? एक कैपेसिटी आ जाएगी। अब देखो बेटा, सवाल में बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया गया है। क्या कहता है? खुद लाइन सवाल को समझते हैं कि पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन भी ए आता है तथा तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं। ए शुरू से अंत तक लगातार कार्य करता, हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ मिलकर काम करते हैं। वापस कौन आएगा? ए आएगा, फिर ए आएगा और फिर वापस कौन आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटा, मैंने कहा था जब इसे छोड़कर बात आए तो क्या करते हैं? टोटल टाइम कितना? 60 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा? 3 + 2 + 1। 60 के अंदर किसका भाग दे देंगे? 3 2 5 और 1 6। किसका भाग देंगे बेटा? 6 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे बेटा? 6 का भाग देंगे। देंगे क्या? नहीं देंगे बेटा 6 का भाग। इस बार इसीलिए तो मैंने कहा था बेटा, जितने दिन में रिपीटेशन चालू होता है ना, उसी प्रकार से हम उस काम को करते हैं। इसीलिए बेटा मैंने रिपीटेशन वाला बताया था। कई वीडियोस में तो कहते हो कि सीधे जितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर दिया करो, आपका उत्तर आ जाएगा। नहीं बेटा, उससे आपका उत्तर नहीं आएगा। देखो अब इस बार इस लाइन को समझो। ए आया पहले दिन, कितना काम किया? 3 काम किया। बी ए आया दूसरे दिन, कितना काम किया? 3 काम किया। और तीसरे दिन कौन कौन आएंगे? ए बी और सी। और कितना काम करेंगे? 3 + 2 5 + 1 कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो हर 3 दिन में वैल्यू रिपीट हो रही है। हर 3 दिन में कितनी क्या हो रही है? वैल्यू रिपीट हो रही है। तो किसका भाग देंगे? 6 3 9 और 3 12 का भाग देंगे। 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और वैल्यू कितने दिन में रिपीट हो रही है? 1 2 और 3। तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। उत्तर कितना आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? 15 दिन उत्तर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, ध्यान से सुनना। अब तक तो हम करते आते बिल्कुल नॉर्मल लेवल का, एक बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है जिसमें हमें एक टोटल काम का भाग नहीं देना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इस बार एक एक करके छोटी काम नहीं कर रहे, एक तो लगातार काम कर रहा है और उसके साथ हर तीसरे दिन बी और सी भी मिलकर साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ भाग किसका देना होता है? जितने दिन में वैल्यू रिपीट होती है उन सब का भाग देना है और उतने ही से गुणा करना है। 3 दिन में वैल्यू रिपीट हो रही है तो 3 दिन का टोटल काम कितना होगा? 3 3 6 और 6 12। 12 का भाग दे दिया। और कितने दिन में वैल्यू रिपीट हो रही है? 3 दिन में काम 1 2 तीसरे दिन वापस रिपीट हो रहा है तो किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। तो 5 × 3 कितना हो गया? 15 हो गया। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ गया? 15 दिन आ गया। तो ये है बेटा आज के क्लास के सवाल। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होंगे और इस प्रकार के सवाल और करना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज के कुछ सवाल दे रहा हूं, आप मुझे उन सवालों के हल लिख करके उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो ये है आज के सवाल, नोट कीजिएगा इन सवाल को।